हेलो एवरीवन, सबको मेरे प्रणाम। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अनीता जी को, जिन्होंने बहुत ही अच्छी चीज हमारे साथ शेयर की है। डेफिनेटली अगर ध्यान नवकार मंत्र के ऊपर किया जाए तो उसके इफेक्ट्स कुछ अलग ही होते हैं। सो हम आज हमारा जो टेम्पल रिचुअल का टॉपिक चल रहा है उसके थर्ड पार्ट में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम जिनालय में जाते हैं तो हमारा एम होता है कि हमें भी भगवान बनना है। और ये जैन धर्म कहता है कि हर एक व्यक्ति अगर चाहे तो पुरुषार्थ करके सभी कर्म को शेड ऑफ करके भगवान बन सकता है। अगर इतनी सुंदर चीज सभी के जीवन में पॉसिबल है तो क्यों ना हम उस चीज के लिए पुरुषार्थ करें। उसी लक्ष्य से ज्ञानी भगवंतों ने हम जब भी जिनालय में जाए तभी हमारे लक्ष्य से हम लोग च्युत ना हो, यानी कि हम लोग लक्ष्य से भटके नहीं। इसीलिए ये टेम्पल्स के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डिजाइन किए हैं, जिसे हम जिनालय में हमारी पूजा की विधि कहते हैं। और 10 त्रिक के नाम से भी जिसे पहचानी जाती है। तो ये 10 त्रिक में हमने सबसे पहली त्रिक देखी थी जिसका नाम था निसीही त्रिक। और निसीही यानी कि निषेध। तो ये निसीही त्रिक हम जिनालय में प्रवेश करते हैं तभी सबसे पहली बार निसीही बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि संसार के सभी व्यापार और विचारों से मुझे मुक्ति लेनी है और अब मुझे मेरे बारे में और परमात्मा के बारे में ही सोचना है। यानी कि मेरी आत्मा और परमात्मा के बारे में, मेरे अंदर जो जो दोष पड़े हैं वो दोषों के बारे में, और परमात्मा के पास जो जो गुण पड़े हैं वो गुणों के बारे में। क्योंकि अगर हमें वितराग बनना है, हमें भगवान बनना है, तो हमें हमारी अंदर हमारी जो गुण है उसकी वृद्धि करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा कि हमारे कौन से हैं, दोष कौन से हैं। जैसे कि हमने फोकस किया क्रोध, ये हमारा दोष है। ये सब हमारे अंदर की वाइसेस हैं, ये सब हमारे अंदर की इनर एनिमीज हैं। सो अगर इसको कॉन्कर करना है और एक एक गुणों की वृद्धि करनी है तो इसका चिंतन भी बहुत आवश्यक है। तो पहली निसी में हमने संसार की सभी प्रवृत्ति और विचारों का निषेध हमने खुद को दिया। अब दूसरी निस्सी हम जब गवारे में प्रवेश करते हैं यानी कि गर्भगृह में, तभी हमने दूसरी निस्सी कही। यानी अभी मुझे मंदिर रिलेटेड भी कोई भी टॉक नहीं करना है। जैसे हमने पहले क्लास में देखा था, हमारी आदत होती है कि हम गभारे में जाते हैं, फिर फलाने भाई फलाने बहन उनको कहते हैं आइए अभिषेक करिए, आपका रहेगा, इसका रहेगा। नहीं, हमें हमारी क्रियाओं के अंदर फोकस करना है। और उस क्रियाओं के अंदर जो जो दोहे कहे गए हैं वो दोहों के आलम्बन से, उनके सपोर्ट से हमें कॉन्स्टेंटली हमारे भावों में वृद्धि करना है। अगर हम वो फोकस नहीं रखेंगे तो फिर हमें लाभ कैसे होगा। तो आज से हमें निश्चय करना चाहिए कि जब भी हम गवारे में प्रवेश करें तभी मी एंड माय गॉड, नोबडी एल्स। डोंट थिंक अबाउट एनीवन एल्स, डोंट कॉल एनीवन एल्स इनसाइड। पीपल विल डू पूजा अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंसी, देयर नीड, देयर टाइम। वो करेंगे। हमें हमारा और परमात्मा का संबंध एस्टैब्लिश करना है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने तीसरी निस्सी देखी थी कि चैत्य वंदन करने से पहले तीसरी निस्सी बोली जाती है। क्योंकि वो निस्सी कहती है कि अभी तक तो मैंने कुछ न कुछ द्रव्य, कुछ न कुछ मटेरियल, जैसे कि फल यूज किया, धूप यूज किया, पुष्प यूज किया, और परमात्मा की उस द्रव्यों से पूजा करके मैंने अपने भावों को फोकस और बढ़ाने की चेष्टा की। पर अब एक लेवल आगे आ गए हैं कि जब भी मुझे कोई मटेरियल भी यूज नहीं करना है, मुझे कोई द्रव्य भी यूज नहीं करना है, बिना द्रव्यों के यूज भी मैं मेरे मन को स्थिर कर सकता हूँ, फोकस कर सकता हूँ। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बच्चा छोटा होता है तब जब वो स्कूल में जाता है तो बहुत ही चंचल वृत्ति का होता है। तो टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स कुछ ना कुछ वर्कशीट देके, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज देके उनको फोकस करने की ट्राई करते हैं। पर जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर उनको फोकस करने के लिए ऐसी चाइल्डिश एक्टिविटीज देने की जरूरत नहीं होती है। तो उसी प्रकार ये सब एक्टिविटीज करके हमने हमारा लेवल थोड़ा बढ़ाया है। सो अभी कुछ भी मटेरियल यूज नहीं करना है। अभी विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ द्रव्य
हमको हमारे भावों में वृद्धि करनी है। हमें परमात्मा के बारे में चिंतन करना है, हमें खुद के बारे में चिंतन करना है, हमें हमारे दोषों के बारे में चिंतन करना है, हमें हमारे गुणों की वृद्धि के बारे में चिंतन करना है। दोष यानी हमारे अंदर पड़े हुए वाइसेस, जिसको नेगेटिव इमोशंस कह सकते हैं, और गुण यानी हम जो एट्रीब्यूट्स कहते हैं, हमारी अंदर एक-एक अच्छी-अच्छी क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि दूसरी ट्रिक हमने कल देखी थी, प्रणाम ट्रिक, यानी वे टू ग्रीट गॉड। जब भगवान को मिल रहे, हाउ वी विल ग्रीट। हम फ्रेंड्स को मिलते हैं तो कितने एकदम चिल होके, लाइक एकदम शेक हैंड, हग, हाय बाय वैसे ग्रीट करते हैं। पर भगवान और गुरु को ग्रीट करते हैं तो वो पर्सनालिटी इतनी सुप्रीम है कि उनको ग्रीट करने का वे भी सुप्रीम होना चाहिए। और वे कौन सा है? सबसे पहला अंजलिबद्ध प्रणाम। हमने क्या कहा? नमो जिनानम। जैसे हम बड़ों को करते हैं तो प्रणाम कहते हैं, मुजरोसा कहते हैं, जय जिनेन्द्र कहते हैं। तो उसी प्रकार जब भी परमात्मा को कहते हैं तो नमस्कार हो जिनको, नमो जिनानम। अब जैसे ही हमने मंदिर में एंटर किया, हम भगवान के और नजदीक पहुंचे और इतना आनंद हो रहा है कि हम खुद को रोक नहीं पा रहे, और हमारे ग्रीटिंग का एक लेवल और बढ़ गया। और वो क्या था? आधा झुक के अर्धा वनत प्रणाम, और कहते हैं नमो जिनानम। और थर्ड लेवल के प्रणाम में हमने देखा था पंचांग प्रणिपात प्रणाम, यानी कि जब 5 अंगों को जमीन के ऊपर टिका के हम भगवान को प्रणाम करते हैं। हम साष्टांग अष्टांग प्रणाम जैन विधि में नहीं करते हैं, क्योंकि कभी-कभी ऐसे प्रणाम करने से हमारी मर्यादाएं टिक नहीं पाती। जैसे अगर स्त्रियां ऐसा प्रणाम करें, पुरुष ऐसा प्रणाम करें, तो काफी लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, काफी के भावों के अंदर कुछ दूसरे विचार भी आ सकते हैं। तो मर्यादा प्रधान धर्म होता है, तो यहाँ एक एक क्रियाओं का ध्यान रखने में आता है कि हमारी क्रियाएं ऐसी हो कि हम तो फोकस कर सकें, पर दूसरे भी हमारी क्रिया, हमारे पोस्चर और ये सबसे डिस्ट्रैक्ट ना हो। इतनी सूक्ष्म चीजों का ध्यान जहां रखने में आता है, वैसा मर्यादा प्रदान धर्म है। हम कहते हैं ना कि जिनालय में जाए तो हमें वस्त्र भी योग्य परिधान करने चाहिए, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। एक क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जैसे वस्त्र पहनते हैं वैसा ही हमारे मन के ऊपर उसकी असर होती है। और साथ ही साथ हम सब इंटरडिपेंडेंट है, हम सब साथ में जी रहे हैं, तो हमें सिर्फ हमारा नहीं सोचना है, हमारे आजू बाजू भी जो आराधना कर रहे हैं उनके मन के विचार भी स्पॉइल नहीं हो, उसका भी हमें ध्यान रखना है। इसीलिए वस्त्रों में भी मर्यादा रखना अनिवार्य है। अब जब हम बात कर ही रहे थे प्रणाम ट्रिक की, तो हमने बीच में एक बात ये भी की थी कि हमारे जो गुरु भगवान, जो पंच महाव्रतधारी होते हैं, तो क्या उनको भी ग्रीट करने की कुछ डिफरेंट वे होती होगी? जी हाँ, उनको भी ग्रीट 3 तरीके से किया जाता है, जिसमें पहला तरीका था मथीन वंदामी, मैं मस्तक से वंदन करता हूँ। दूसरा तरीका था गुरु वंदन। देखो ये कितना अच्छा गुरु वंदन डिजाइन किया हुआ है। जैसे हम किसी को मिलते हैं तो पूछते हैं ना, कैसे हो, क्या चल रहा है, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन, ब्ला ब्ला ब्ला, आपकी हेल्थ कैसी है। तो अभी ये जो गुरु है, वो तो संसार का त्याग कर चुके हैं, बार-बार एक जगह से दूसरी जगह विहार करते हैं, कितनी सारी प्लेसेस उनके लिए न्यू होती है। तो जब हम उनके पास जाएँगे और हम उनको ग्रीट करेंगे, तो हम क्या कहते हैं? इच्छकार, सुहराय, सुहदेवसी, सुखतप, शरीर, नीरावाद। इसका ब्यूटीफुल मीनिंग है। इच्छकार, सुहराय, सुहदेवसी। सुह यानी सुख, सुह यानी सुख, राई यानी रात, और देवसी यानी दिन। हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है और जैसे ही लाइक वो रात को सोए हुए हैं और मॉर्निंग में उठे, हम लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग ब्ला ब्ला। फिर हम कहते हैं कि आपकी नींद तो अच्छी हुई ना, आपको नींद तो अच्छी आई ना। तो वैसे ही जब महात्मा एक प्लेस से दूसरी प्लेस विहार करते करते हमारी जगह आए, तो उनके लिए उपाश्रय भी नया था, जगह भी नहीं थी। तो क्या हमारी में ड्यूटी नहीं है कि हम उनको पूछे और जाने कि कहीं कुछ सुविधा नहीं हो, अगवड़ हो, तो उसको हम ठीक कर सकें। तो ये हमारा विवेक होता है, ये हमारा विनय होता है। इसीलिए हम इच्छा पूर्वक गुरु भगवान को वंदन करते हैं और पूछते हैं कि इच्छकार सुहराई, यानी आपकी रात तो सुख से हुई पसार। अब ये सुहराई कब बोलते हैं? जब मॉर्निंग में हम जाते हैं। तो मॉर्निंग में जाएंगे तो
इट इज इम्प्लाइड कि दिन की शुरुआत हुई है, और दिन की शुरुआत हुई है तो रात का जस्ट एंड हुआ है, तो हम पूछेंगे कि आपकी रात तो सुखपूर्वक थी। पर अगर हम 12 बजे के बाद जाते हैं, यानी कि दिन के 2 प्रहर बीत गए, यानी ऑलमोस्ट आधा दिन बीत गया, तो हम कहते हैं सुहदेव से आपका दिन तो सुखपूर्वक, हाउ वाज योर डे, सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। इच्छकार सुहराय सुहदेव से सुख तप, आपका तप तो सुखपूर्वक चल रहा है, सुख तप बराबर। इच्छकार सुहराय सुहदेव से सुख तप शरीर नीराबाध, यानी आपके शरीर में नीराबाध, आबाद यानी पीड़ा, पीड़ा यानी दर्द, और नीराबाद यानी पीड़ा नहीं होना, यानी आपके शरीर में कोई पीड़ा तो नहीं, शरीर नीराबाध। सुख संयम, यानी कि सुख से संयम, संयम यानी संयम, यात्रा निर्वह छोजी, यात्रा निर्वह छोजी, यानी कि सुख पूर्वक आपकी संयम की यात्रा चल रही है। सुख संयम यात्रा निर्वह छोजी, स्वामी शाता छोजी, आपको शाता है, भात पानी का लाभ देना, आप घर पे पधारिए, भात पानी का हमें लाभ दीजिए, क्योंकि आप जैसे सुपात्र को हम वहराएंगे तो हमको बहुत ही लाभ होने वाला है, और हम चाहते हैं कि हमें ऐसे लाभ की प्राप्ति हो, आपके हमारे घर पगले हो। तो इसी प्रकार हमारे गुरु को हम ग्रीट करते हैं, और कितना अच्छा सूत्र बनाया हुआ ये, कितना ब्यूटीफुल है। अभी आप बिल्कुल भूलिएगा मत, हम सुहराय कहते हैं, यानी सुख से आपकी रात पसार हुई है, और सुहदेवसी यानी सुख से आपका दिन व्यतीत हुआ। जैसे हम राई प्रतिक्रमण करते हैं, राई प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, रात का प्रतिक्रमण, यानी रात को सोते समय आपने मन वचन काया से, यानी वचन काया तो छोड़ दो, पर मन से भी अगर आपने कुछ स्वप्न देखे हो, स्वप्न में भी किसी के ऊपर गुस्सा किया हो, द्वेष किया हो, किसी के प्रति ईर्ष्या की हो, किसी के साथ फाइटिंग की हो, तो ये भी एक पाप हो गया, क्योंकि जैन धर्म कहता है कि मन वचन और काया, मन से, वचन से और काया से आप जो भी प्रवृत्ति करते हो उसका समान पाप लगता है। तो जैसे ही आप सुबह उठे तो आपने राई प्रतिक्रमण किया कि रात को मेरे से जो भी पाप हुए हो, मन से, वचन से, काया से, उससे मैं पीछे हटता हूँ, उसका प्रायश्चित करता हूँ, और ये अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ कि फ्यूचर में मेरे से ऐसे पाप नहीं। अब जब हम देवसी प्रतिक्रमण की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि पूरे दिन में जितने भी पाप हुए हैं उसको याद करके उसका प्रायश्चित करना, है ना ब्यूटीफुल चीज। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। उन्होंने प्रतिक्रमण में इतनी सूक्ष्मता से एक एक सूत्र इतने अच्छे, पर अगर हम ये सूत्र के मीनिंग नहीं जानते हैं तो हमें उतना लाभ नहीं हो पाता। जैसे एक सिंपल चीज, छोटा सा सूत्र, सुअदेव, हाँ, एक छोटा सा सूत्र जिसके अंदर 3 वर्ड्स आते हैं, दुर्भाषीय, दुचिंतीय और दुचिट्ठीय। दुर्भाषीय, दुचिट्ठीय और दुचिंतीय, ठीक है। देखो कितना बेस्ट मीनिंग है हाँ, पूरे दिन में अगर मैंने कोई भी दुष्भाषा का प्रयोग किया हो, यानी मैंने खराब भाषा का प्रयोग किया हो, मेरी भाषा के कारण किसी को हर्ट हो गया हो, पूरे दिन में अगर मैंने दुष्चिंतन किया हो, कुछ भी खराब विचार किया हो, और पूरे दिन में अगर मैंने कोई भी खराब प्रवृत्ति की हो, तो उसका मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। अब सोचिए, ये 3 वर्ड प्रतिक्रमण में बोलते ही अगर इसका मीनिंग हमको मालूम है, तो जस्ट खाली इतना सोचा कि पूरे दिन में मैंने कोई भी दुर्भाष की, तो क्या आपको याद नहीं आएगा अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई रहेगी तो? और याद आया, दैट मीन्स यू बिकेम मोर अवेयर, और आपको मालूम है कि ये गलत हो गया, यानी आपकी कॉन्शियस आपको कह रही कि गलत है, अब नेक्स्ट टाइम से गलत नहीं हो, इसका आपको अवेयरनेस रखना है। तो इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मीनिंग है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारी बात चल रही थी तीसरी ट्रिक, यानी कि प्रदक्षिणा ट्रिक। देखो ये भी बहुत बेहतरीन ट्रिक है। जैसे हम प्रदक्षिणा ट्रिक में क्या करते हैं, तो प्रदक्षिणा ट्रिक में हम परमात्मा को 3 प्रदक्षिणा देते हैं, यानी कि राउंड राउंड जो घूमते हैं। अब ये प्रदक्षिणा से फायदा क्या होता है? देखो, फायदा तो एक ही होता है कि हमें उनके लिए जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है वो और बढ़ती है। जैसे किसी के लिए भी हमको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होती है, अगर पूज्य भाव होता है
तो उसको हम प्रदक्षिणा देते हैं। आपको कार्तिकेय और गणेश की स्टोरी तो मालूम ही होगी, इसलिए मैं ये दोहराता नहीं हूँ कि गणेश ने कैसे अपने माता-पिता को प्रदक्षिणा दी थी और कहा था कि मेरे लिए तो आप ही पूजनीय हो, मेरे लिए तो आप ही पूरी दुनिया है। यहाँ समझना ये है कि जो व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय होता है, रिस्पेक्टेबल होता है, उसे प्रदक्षिणा दी जाती है। तो हमारा जो ये रेवरेंस की फीलिंग है, पूजनीय हम जो कंसीडर कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं? थ्रू प्रदक्षिणा, और ये फीलिंग और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो प्रदक्षिणा के अंदर बहुत सारे भाव छुपे हुए हैं। एक तो हमने देख लिया कि परमात्मा का जो उपकार है वो दर्शाने के लिए, ग्रेटिट्यूड, पूज्य भाव के लिए। दूसरी चीज, जब हम प्रदक्षिणा देते हैं रमेश अंकल, तो साक्षात हमें ऐसे लगता है कि हम संवत्सरण में ही हैं। हमें ऐसा अनुभव करना है, क्योंकि मंदिर का जो आर्किटेक्ट आप देखोगे तो दूसरी तीन डायरेक्शन में भगवान की मंगल मूर्ति होती है। क्यों दूसरी तीन डायरेक्शन में मंगल मूर्ति रखते हैं? तो जैसे हमने देखा था कि संवत्सरण में भगवान एक नहीं, चार होते हैं। भगवान एक ही होते हैं, पर देव उनके प्रतिबिंब दूसरी तीन दिशाओं में बनाते हैं कि जिससे जितने भी लोग संवत्सरण में बैठे हैं सर्कुलर, सभी को परमात्मा के दर्शन हो सके, सभी को एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सके, इसीलिए देवताएं परमात्मा का प्रतिबिंब बनाते हैं। अब देखिए, जब प्रदक्षिणा दे रहे तो इमेजिन करिए कि हम जैसे संवत्सरण में ही प्रदक्षिणा दे रहे हैं और भगवान जैसे चौमुखी बैठे हुए हैं। तो वैसे इमेजिनेशन में जाना है, वैसी कल्पना में जाना है, ठीक है? हम एक एक रीत से कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं, वो चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप कंटिन्यूस संवत्सरण का चिंतन भी करते हो, तो कहीं न कहीं आत्मा में संवत्सरण के संस्कार, संवत्सरण के लिए एक प्रीति, तो उससे आपकी आत्मा कहीं न कहीं ऐसे भावों में आयुष्य कर्म का बंध करती है। आयुष्य कर्म का। सो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप जहाँ जन्म लोगे, वहाँ आपको संवत्सरण की प्राप्ति हो। क्यों हम कहते हैं ना, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, जत्र आशक्ति तत्र उत्पत्ति। यानी जहाँ आपकी आशक्ति होती है, बराबर? आपकी सोल वहाँ खींचे चली जाती है। मैंने 2-4 एग्ज़ाम्पल दिए थे। जैसे हम कहीं घूमने गए हैं और वहाँ एकदम लश ग्रीन पूरा जंगल है, पूरा गार्डन है, और वो देखते ही हम इतने प्रसन्न हो गए कि मन ही मन सोचते रहते हैं, काश यहाँ ही रह जाऊँ। कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, कितनी सुखद फीलिंग आ रही है। जी करता है कि यहाँ ही घर होता तो यहाँ ही बस जाता। अब ऐसे भाव जब चल रहे हैं, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर उस समय आयुष्य कर्म का बंध होता है, तो आपकी आयुष्य कर्म का बंध ऐसी गतियों में हो सकता है जहाँ आपको वृक्ष बनना पड़े, जहाँ उस जंगल में पशु, पक्षी बनना पड़े। यानी कि हमारे भाव और हमारी प्रवृत्ति ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। सो हम बात कर रहे थे जत्र आशक्ति तत्र उत्पत्ति, तो आप कंटिन्यू संवत्सरण का चिंतन करिए, लाभ ही लाभ है। मैं तो आपको अलग-अलग फायदे बता रहा हूँ। आप देखिए, कहीं डाउट हो तो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है ही। अब हम बात कर रहे थे प्रदक्षिणा की। तो जब प्रदक्षिणा देते हैं, तो उसके साथ ज्ञानियों ने कुछ न कुछ भाव जोड़े हैं और कुछ न कुछ दोहे हमें दिए हुए हैं। दोहे, प्रदक्षिणा देते समय हम बोलते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र्य भमति माँ भमता थका, यू ऑल मस्ट बी नोइंग। सो ये जो दोहे होते हैं, उसके अंदर बहुत सुंदर भाव है। तो एक भाव ये भी है कि अगर मोक्ष में जाना है, तो हमें रत्नत्रयी की प्राप्ति करना पड़ेगा। आत्मा के उन गुणों की प्राप्ति करना पड़ेगा कि जिसके बिना मोक्ष के दरवाजे खुल ही नहीं सकते। तो वो कौन से 3 गुण हैं? कौन से वो 3 गुण हैं जिसे रत्न के साथ रत्न के साथ तुलना की गई है, और वो 3 गुण हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। आपको मालूम है, जीवन में आप कोई भी आपका गोल अचीव करना है, तो वो सभी चीजों के अंदर ये 3 चीजों की आवश्यकता रहेगी, जिसे हम ज्ञान, दर्शन, चारित्र कहते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल सम्यक वर्ड अप्लाई नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जीवन में आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, ठीक है? जैसे यहाँ तो स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक या धार्मिक जगत में तो हमारा गोल मोक्ष है, पर अगर हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते हैं,
तो वहां शायद किसी का गोल हो सकता है कि मुझे एक बहुत अच्छा बिजनेस शुरू करना है और ढेर सारे पैसे कमाने। देखो, अब जब उसको ये गोल होता है, तो ये गोल भी अटेन करने के लिए, ये गोल भी अचीव करने के लिए, ये तीनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसको ज्ञान होना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना है, किस बिजनेस करने से ज्यादा रिवेन्यू, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा अर्न कर सकते हैं। दूसरी चीज, उसको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा। और तीसरी चीज, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि उसको चारित्र कहते हैं हम लोग, इम्प्लीमेंटेशन वो करना पड़ेगा। सो बेसिकली नॉलेज, फेथ एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो जगत में आप कोई भी चीज ले लीजिए, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको स्पोर्ट्स में आगे जाना है, आपके छोटे छोटे डे टू डे लाइफ के गोल होते हैं। तो जब हम मोक्ष की बात करते हैं, तो मोक्ष के अंदर भी ये तीनों चीज चाहिए। पर इसके आगे क्या जोड़ दिया? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, यानी ऐसा ज्ञान जो आत्मा को समझाए, बराबर, नौ तत्व को समझाए। ऐसा दर्शन, ऐसी श्रद्धा, जो श्रद्धा आत्मा के ऊपर दृढ़ हो और बेसिकली आत्म कल्याण करने वाली बने। देखो, सम्यक की बात क्या है? ऐसा ज्ञान, ऐसी श्रद्धा, ऐसा चारित्र जो आत्मा का कल्याण करके परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति करवाए, तो उसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र कहते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सी, दिस इज वेरी वास्ट टॉपिक। सो राइट नाउ हम लोग खाली इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि टॉपिक क्या है। इसको खाली बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे समझ रहे हैं, पर इसके डिटेल में तो जाने के लिए हम जाएंगे तो इट इज लाइक वंडरफुल टॉपिक्स, लाइक इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्योर सोल ओरिएंटेड स्पिरिचुअल टॉपिक्स। सो हम बात कर रहे थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो एटलीस्ट हमको ये मालूम तो होना चाहिए। मालूम भी नहीं हो तो फिर इसको समझने का प्रयास भी कैसे करेंगे? तो इसीलिए प्रदक्षिणा देते हैं। तो 3 प्रदक्षिणा के पीछे लॉजिक ये भी होता है कि हमें ये रत्नत्रय की प्राप्ति करनी है। तो हर एक प्रदक्षिणा के दोहे में यही भाव होता है कि मुझे सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति हो, मेरा भव भ्रमण अटके, मेरे भव का स्टॉपेज हो, यानी अभी मुझे बार बार भव नहीं करना पड़े, मेरी जन्म, जरा और मृत्यु खत्म हो जाए, यानी मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो देखो, हर जगह पे कहीं ना कहीं मोक्ष का गोल बहुत क्लियर हो रहा है ये सब दोहों के अंदर। अब हम 3 प्रदक्षिणा के अंदर दूसरा एक रीजन देखेंगे। तो आपने फिजिक्स में सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे सब फोर्सेस के बारे में स्टडी की होगी। तो जब हम गोल 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 घूमते हैं मंदिर के आजू बाजू, तो उसके आजू बाजू जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो भी हमारे शरीर के आसपास गोल 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 घूमती है। अब क्या होती है, ये जो पॉजिटिव ऑरा होती है, ये हमारी ऑरा के अंदर मिक्स हो जाती है, एंड देन हमारी ऑरा ऑटोमेटिक पॉजिटिव होने लगती है। और पॉजिटिव ऑरा, दैट मीन्स हमारे विकार भी खुद ब खुद शांत होने लगते हैं। तो ये सब इनडायरेक्ट फायदे हैं। हाँ, सो और प्रदक्षिणा के क्या फायदे हो सकते हैं? एक दूसरी चीज बताओ, ये एक्चुअली आध्यात्मिक गोल नहीं है, पर अगर हम मंदिर की प्रदक्षिणा देते हैं, सो हमारी वहाँ की जो स्टाफ रहते हैं वो भी अलर्ट रहते हैं, क्योंकि हम लोग आजू बाजू घूमते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी वो लोग प्रॉपरली करेंगे। यानी हमारे जो धार्मिक स्थल है उसकी संभाल भी अच्छी से हो सकती है। अगर हम लोग प्रदक्षिणा पीछे गए ही नहीं, जाना ही छोड़ दिया, तो ये भी हमें फायदा नहीं हो सकता। यानी आप देखिए कि अलग अलग क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं। खैर, हमारे तो स्पिरिचुअल लाभ है, स्पिरिचुअल गोल है, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रदक्षिणा के बाद जो चौथी त्रिक है उसे कहते हैं पूजा त्रिक। अब हम भगवान की जितनी पूजा करते हैं, ये सभी पूजाओं को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। प्राइमरीली प्राइमरीली 2 पार्ट और फिर उसका 3 पार्ट। तो जो प्राइमरी डिवीजन है वो है द्रव्य पूजा और भाव पूजा। आई होप गौतम जी सुन रहे हैं अच्छी से। द्रव्य पूजा और भाव पूजा। अब ये जो द्रव्य पूजा होती है उसका मतलब होता है कोई ना कोई द्रव्य हम पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारी भावों की वृद्धि के लिए कोई ना कोई उत्तम द्रव्य का हम यूज करते हैं। और जब भाव पूजा की बात करते हैं तो इसके अंदर कोई भी द्रव्य यूज नहीं करना है, सिर्फ भाव से कनेक्ट होना है। सो अब जब द्रव्य पूजा की बात करते हैं तो द्रव्य पूजा भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2।
जिसके अंदर अंग पूजा और अग्र पूजा का समावेश होता है। अंग पूजा और अग्र पूजा। अब ये जो अंग पूजा होती है, यानी कि वो पूजा जो परमात्मा के प्रतिमा के ऊपर, कि परमात्मा के ऊपर परफॉर्म की जाती है। जैसे कि जल पूजा है, यानी हम लोग अभिषेक लेते हैं, पुष्प पूजा है, चंदन पूजा है, तो ये सभी परमात्मा की प्रतिमा के ऊपर, यानी परमात्मा के ऊपर की जाती है, अंग के ऊपर की जाती है, उसे कहते हैं अंग पूजा। और अग्र पूजा का मीनिंग होता है जो परमात्मा के सामने की जाती है, जैसे कि हम धूप पूजा करते हैं, दीप पूजा करते हैं, चामर पूजा करते हैं, तो ये सब अग्र पूजा हो गई। यानी परमात्मा के अंग के ऊपर परफॉर्म नहीं होती है, उनके सामने, इन फ्रंट ऑफ द गॉड। ठीक है। सो हम यहाँ पूजा त्रिक देख रहे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पूजा त्रिक चल रही है। और ये पूजा त्रिक के अंदर हमने पहले प्राइमरी डिवीजन देखा, द्रव्य पूजा और भाव पूजा का। द्रव्य पूजा के दो डिवीजन थे, अंग पूजा और अग्र पूजा। अंग पूजा यानी परमात्मा के ऊपर, परमात्मा के अंगों के ऊपर जो पूजा की जाती है, और अग्र पूजा यानी परमात्मा के सामने। और जब हम भाव पूजा की बात करते हैं तो इसके अंदर चैत्य वंदन का समावेश होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा। हाँ, सो अभी हम टाइम को ध्यान में रखते हुए ये सेशन को विराम देते हैं और हम थोड़े क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। अगर क्वेश्चन आंसर्स नहीं है तो एक ट्रिक और आगे चलाएंगे। क्वेश्चंस एक दो ही है कि हाँ। हाँ ठीक है, क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर आप यू कैन प्रोबेबली एक्सप्लेन मोर ऑन द इन्होंने क्वेश्चंस। क्वेश्चन ही इतना अच्छा पूछा है, डॉक्टर पूजा, ठीक है, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर देने की इच्छा हो रही है, शायद ये हमें बहुत हेल्पफुल हो। रमेश अंकल, और कोई क्वेश्चन आए हुए हैं? हाँ, एक दुर्लभ चंद जैन का आया हुआ है, जो हाँ हमारे मित्र है। हाँ एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन पंचन प्राणिपत खमासना एंड सत्संग प्रणाम डन बाय हिंदूस। ओके ओके, ठीक है। तो ये जो साष्टांग प्रणाम। पंचांग, हाँ ठीक है, हम दो क्वेश्चन लेंगे, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। सो आई गेस मैं उसके अंदर आपको थोड़ी और इंसाइट डालूंगा। जैसे आपने देखा है पूरा ऐसे झुक के प्रणाम करते हैं। सॉरी, मैं वीडियो के ऊपर, ये योगा क्लास नहीं है, आई एम सो सॉरी। सो मैं आपको वीडियो के ऊपर षष्टांग नमस्कार करके नहीं दिखा सकता हूँ, जहाँ षष्ट अंग जमीन को जुड़ते हैं। पर आप पंचांग प्रणिपात प्रणाम तो जानते ही होंगे। मैंने आपको एक डिफरेंस बता दिया कि हम सष्टांग प्रणाम क्यों नहीं करते, क्योंकि उससे पूरा हम जमीन पे लेट जाते हैं। अब लेट जाते हैं तो ये जो पोस्चर होता है वो काफी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है दूसरों के लिए। इसीलिए हम मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पंचांग प्रणिपात प्रणाम की ओर बढ़ते हैं। अब पंचांग प्रणिपात प्रणाम देना भी कैसे है, आपको ये सुन के बहुत ही अचरज होगा कि एक बहन है, एक प्रोफेसर है, जिन्होंने प्रतिकमन के अंदर पीएचडी की। अब जब उन्होंने प्रतिकमन के अंदर पीएचडी की थी तो उनके एक मित्र जो फॉरेन कंट्री से आए हुए थे, वो भी बहुत स्कॉलर थे। तो जब मंदिर में गए तो उन्होंने खमाशना दिया, एंड देन ही वाज सो सरप्राइज्ड बाय सीइंग दैट, ही टोल्ड कि आप जो ये खमाशना कर रहे हो वो हेल्थ से भी आपको इतना बेनिफिट दे रहा है। एंड हाउ? ओके। अब जब हम खमाशना देते हैं, सो आइडियल वे क्या होती है खमाशने की? हम एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करता हूँ, मैं ज्यादा नहीं बता सकता। जैसे खमाशना देते हैं तो कोई कोई लोग ऐसे खमाशना देते हैं, आप देख पा रहे हो सब, दो हाथ ऐसे और ऐसे। सो आइडियली दैट्स द रॉन्ग वे, आइडियली दैट्स द रॉन्ग वे। जैन खमाशना की जो विधि होती है उसमें दो हाथ की जो दो एल्बोज होते हैं वो दो स्टमक के ऊपर टच होने चाहिए, स्टमक के ऊपर टच होने चाहिए। ठीक है। अब स्टमक के ऊपर टच होते हैं, जब भी हम ऐसे प्रणाम करते हैं हमारा मस्तक भी झुकता है, तो ये दो जो स्टमक के पॉइंट्स होते हैं ना वो प्रेस होते हैं। अब जब ये दो पॉइंट प्रेस होते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर है ना, वात पीत और कफ, बराबर, हमारे शरीर के अंदर तीन घटक द्रव्य होते हैं, वात पित्त और कफ। अगर एक की भी मात्रा बढ़ जाती है तो उसका इम्बैलेंस हो जाता है, और इम्बैलेंस हो जाता है तो कहीं ना कहीं सिकनेस, इलनेस के स्वरूप, डिसीज के स्वरूप वो रिफ्लेक्ट होता है। जैसे मैं आपको सिंपल चीज बता दूं कि अगर किसी के शरीर में वात का प्रमाण बढ़ गया तो क्या तकलीफ हो जाएगी? जनरल डे टू डे लाइफ में गैस की तकलीफ हो जाएगी।
ठीक है। सो वात का प्रमाण बढ़ गया तो गैस की तकलीफ हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना, जिसको वात की तकलीफ हो तो उसको ज्यादा कठोर नहीं खाना चाहिए वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, हम ध्यान रखते हैं। तो उसी प्रकार जब हम पित्त की बात करते हैं, तो जिसका अगर पित्त का लेवल बढ़ गया तो उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। जैसे हम डे टू डे हमारी लाइफ में देख रहे हैं एसिडिटी। और अगर किसी को कफ का प्रमाण बढ़ गया, ठीक है, तो उसको कंटिन्यू सर्दी, कफ का कोठा बोलते हैं ना, इसको कफ का कोठा है। जब भी सुबह उठो कफ रहता ही है गले में, छाती में कफ रहता ही है। तो बेसिकली इसको कहते हैं वात, पित्त और कफ। अगर ये बैलेंस्ड होता है तो हम बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। पर अगर इसके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी इम्बैलेंस हो जाती है। तो इसीलिए जब हम खमाशना देते हैं तो ये पॉइंट प्रेस होने से हमारे अंदर ये जो 3 घटक है उसका बैलेंसिंग होता है। अब आप सोचिए कि दिन में अगर सभी धार्मिक क्रिया करने जाएंगे तो कितने सारे खमाशने हो जाते हैं। अगर हम प्रॉपर दे तो खमाशने में हम तो बोलते जावनी जाए, ठीक है, पर क्या हम जावनी जाए का ध्यान रखते हैं? जावनी जाए का मतलब होता है शरीर की पूरी शक्ति के साथ, आलस नहीं करना है। शरीर में शक्ति है फिर भी खमाशना देते समय क्या करते हैं? जैसे शरीर में शक्ति है फिर भी खमाशना देना है तो सामायिक के लिए बैठे, हो गया। तो ये खाली सर खाली आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। दैट्स नॉट द राइट वे टू गिव खमाशना। तो बेसिकली आपके शरीर में शक्ति है फिर भी आप प्रॉपर खमाशना नहीं दे रहे हो, ठीक है। और खमाशने में ही आपने बोला जावनी जाए, यानी मेरे शरीर की पूरी शक्ति के साथ, पर कहाँ शक्ति यूज कर रहे हैं, ठीक है, आलस कर रहे हैं। अरे मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बताऊंगा, सामायिक की मेथड भी देखेंगे आप, देखना कि हम लोग क्या करते हैं, बोलते कुछ और करते कुछ और है। तो जब जावनी जाए कहते हैं तो पूरी शक्ति के साथ आपको खमाशना देना है, कोई भी चीटिंग नहीं करनी। पर यहाँ ये आगार है कि जैसे अगर किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो फिर उसको अलाउड है, वो झूक नहीं सकता, कोई शारीरिक प्रॉब्लम है। पर अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू शुड गिव प्रॉपर खमाशना, ठीक है। तो पंचांग प्रणिपात खमाशना में आपके 2 एल्बोज वो स्टमक को टच होते हैं। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ त्रिकाल वंदना का कॉन्सेप्ट है, यानी 3 बार भगवान को वंदन दर्शन करने जाना चाहिए। 3 बार जाओगे 9 खमाशना दे दोगे मिनिमम, ठीक है। प्रदक्षिणा के 3-3 गिनो तो 18 हो गए। अगर प्रदक्षिणा में भी आपने उत्कृष्ट लेवल का प्रणाम किया, और अगर प्रतिक्रमण करते हो सुबह शाम, कितने खमाशने हो खड़े खड़े, तो ऑटोमेटिक आपका बैलेंसिंग हो रहा है। अरे मैं तो बोलता हूँ कि ये सब क्रियाओं से पूरी फिजिकली फिटनेस हो जाती है। मैं ना पहले बीच में मिकी मेहता का यहाँ फ्रेंचाइजी है जिसमें 360 डिग्री वेलनेस होता है, जिसके अंदर बॉडी स्ट्रेंथनिंग, एक दिन बॉडी ट्रेनिंग, एक दिन इनर वेलनेस, ऐसे सब अलग अलग डे की अलग अलग एक्सरसाइज, ठीक है। शायद कोई करता भी होगा, आई डोंट नो। तो हाँ, तो हाँ, सो आप देखिए कि ये सब एक्सरसाइज करके हम जो करते हैं ना, अगर आपने हमारे जो रिचुअल्स है वो जैसे बताया वैसे करें तो बॉडी स्ट्रेंथनिंग भी हो जाएगा, बॉडी टोनिंग भी हो जाएगा और इनर वेलनेस भी हो जाएगा। तो ये सब करने के लिए वहां नहीं जाना पड़ेगा। पर जैसे जैसे हमने ये सब छोड़ा तो अभी वो करना पड़ रहा है। जैसे जैसे हमारे घर की लेडीज है उन्होंने खाना बनाना छोड़ा, बराबर, उनकी जो कपड़े धोने की, पानी लाने की, ये सब चीजें छोड़ दी, तो अभी कहाँ जाना पड़ता है? जिम जाना पड़ता है। क्योंकि हेल्दी रहना, फिट रहना, ये तो हमारा एक एम रहेगा ही कि हम लोग शारीरिक मजबूती होनी चाहिए। पर अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आपको कह भी नहीं सकता कि आप पानी भर के लाओ कुएं से कि ऐसे, लाइफस्टाइल चेंज हो गई तो हमने उसका वे भी चेंज कर दिया। पर जब ये हाथ से चक्की से पीसना था, अभी आजकल एक्सरसाइज करते हैं तो वो लोग जैसे पहले दही निकालते हैं ना वैसे वैसे करवाते एक्सरसाइज में, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे से करवाते हैं, ठीक है। तो ये रोटी बनाते थे, आप देखिए ये सब एक्सरसाइजेस, तो आप अगर देखोगे तो ये ऑलरेडी पहले हो चुकी थी, यानी ऑलरेडी डे टू डे लाइफ में हो जाती थी। तो आप देखोगे तो जैनिज्म एक वे ऑफ लाइफ ही है जिसके अंदर इनर वेलनेस, फिजिकल फिटनेस, डाइट सबका ध्यान रखने में है। आपको डाइटिशियन नहीं चाहिए कोई, अगर आप जैन डाइट फॉलो करो तो, बराबर। पर ये नहीं भाता, वो नहीं भाता, टेस्ट की जो आसक्ति, ऑब्सेशन होता है वो हमें इसके अंदर हिंड्रेंस बनता है। अगर आप शरीर को हेल्दी रखने के लिए खाना है और उस हिसाब से देखोगे तो जैन डाइट में बहुत सारे ऐसे सब्स्टिट्यूट्स हैं, पर हमको शरीर को हेल्दी पर्सपेक्टिव के साथ साथ टेस्ट का चटका है ना, तो फिर उसके कारण कहीं ना कहीं
एनीवेज चलो हमको क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहिए। तो दूसरा हमारी क्वेश्चन बात हमारी बात खमाशना आपको समझ गया। तो हाँ, तो पंचांग 3 प्रेम मतलब खमाशना ही क्यों देते हैं? देखो 3 खमाशना देते हैं तो बेसिकली 3 के पीछे कोई ना कोई लॉजिक हो सकता है। तो फिलहाल तो 3 सभी त्रिक 3 है, उसके पीछे ये लॉजिक हो सकता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करनी है इसलिए। जब भी कोई भी नंबर होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। जैसे हम कहते हैं 7 नवकार क्यों गिनना, तो 7 फियर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। 7 फियर्स, रात को सोते समय 7 नवकार। सुबह 8 नवकार क्यों गिनना, 8 कर्मों का नाश करने का सुबह ही हम ट्रिगर दे देते माइंड को कि मुझे जीवन का उद्देश्य 8 कर्मों को नाश करना है, इसलिए सुबह उठते ही 8 नवकार गिनते हैं। कोई बोले 27 नवकार क्यों गिनना, तो साधु के गुण 27 है और हमारी लाइफ में ये एम होना चाहिए कि कभी ना कभी मुझे दीक्षा अंगीकार करना है, तो इस इंटेंशन से 27। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं नंबर के साथ कोई ना कोई लॉजिक होगा। तो प्रिया दीदी यहाँ तो ये लॉजिक अभी दिख रहा है कि दर्शन ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति हो, उस एंगल से सभी की 3-3 है। ठीक है, और कोई नंबर के साथ लॉजिक होगा तो देखना पड़ेगा। हेलो, हाँ 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 हाँ, मैं सुन रही हूँ। ठीक है। सो काफी अभी रिक्वेस्ट हमारे है, सुभा जी का रिक्वेस्ट है कि एक बार खमासना करके बताइए। बड़ा नेक्स्ट टाइम प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में आप बताना आपका मैं- चेयर निकाल के कैसा खमासना करते हैं वो भी मैं बता देना नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, नील सॉरी पर चेयर आज का- मैं थोड़ा ट्रैक पैंट में बैठा हूँ, मुझे थोड़ा एकदम फॉर्मल वेयर पहनना पड़ेगा, सॉरी। तो नेक्स्ट टाइम मैं लाइक खमासने के लिए हम लोग रेडी रहेंगे। ठीक है, पर फिर मैं आप लोग को भी कराऊंगा, मैं भी स्क्रीन पे वॉच करूंगा कि बराबर कर रहे कि नहीं। खाली मेरे पास करवा के देख लोगे वैसा नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ चलो एनीवेज, तो हम लोग बात कर रहे थे खमाशने की। अभी और कोई क्वेश्चन है, शायद आपका खमाशने में क्लैरिटी आया होगा, और हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। रीड द क्वेश्चन और चैट में है, यू कैन पिक हाँ व्हिचएवर। बस मैं वही चेक कर रहा हूँ। हाँ, सो वीगन का कॉन्सेप्ट हम लोग है ना एक क्लास ही रहेंगे जब भी हम लोग वेजिटेरियन फूड, वीगनिज्म, वेजिटेरियनिज्म उसकी बात करेंगे। माला मंदिर में गिनना है घर के एकांत में, सिर्फ फ्रेंड खमाशना ही डेमो फॉर वन प्रॉपर खमाशना। तो ये फिलोसफी एंड टीचिंग ऑफ लाइफस्टाइल। ठीक है, फिलोसफी नौकर भाव पूजा। हाँ 1 मिनट, 10 साधु लाइफस्टाइल सूट प्रेजेंट टाइम 7 नौकर कब बोलना है। ओके फाइन, चलो हम लोग है ना पूजा जी का लेते हैं प्रश्न। ठीक है, ये सब प्रश्न थोड़े हम लोग करते जाएंगे थोड़े थोड़े दिन में, ऐसे मीन्स पूजा जी का प्रश्न है ना, मुझे लग रहा है कि आज लेना चाहिए। तो पूजा जी का प्रश्न ये है, एक ही मिनट, सॉरी। पूजा जी का प्रश्न ये है कि जब हम पहली निसी बोलते हैं तो सांसारिक विचारों को निषेध करना है, क्या हम देवी देवताओं को कामना करते हैं, वह गलत है? कामना तो संसार से जुड़ी हुई रहती है ना। सो एक चीज क्लियर रखिए कि हम जब भी भगवान के पास जाते हैं, हम लोग पहले भगवान की बात कर रहे हैं, तो उनके पास मोक्ष के अलावा, उनके चरणों की सेवा के अलावा, यानी बार बार आप हमें मिलते रहो कि जिससे हमें ये मार्ग बार बार मिले और जिससे हम हमारी आत्मा के सभी दोषों को हटा के गुणों की प्राप्ति करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करें। तो भगवान के पास जब भी जाओ तो सांसारिक चीजें मांगनी ही नहीं है। अगर आपने सांसारिक चीजें मांगी, दैट मीन्स आपको उस चीजों के लिए क्रेविंग है। ठीक है, आप मेरे वर्ड्स बहुत गौर से सुनिएगा। अगर आपने सांसारिक चीजें मांगी, यानी कि आपको उस चीज के लिए ग्रीड है, क्रेविंग है, डिजायर है। ठीक है, अब देखिए, जब आप परमात्मा के पास जाते हो तो आपको सांसारिक चीज नहीं मांगनी है, वो तो परमात्मा की भक्ति का बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट, आप समझ रहे हो? अगर आपने सांसारिक चीजें मांग ली तो आपको गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती, मोक्ष की तरफ आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक दूध वाला है, अब ये दूध वाले का बिजनेस ही दूध का है। अब उसको गाय खरीदना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है। अब जब गाय खरीदना है तो वो जब गाय खरीदने जाएगा तो उसका लक्ष्य क्या रहेगा? उसको तो गाय के दूध की भी जरूरत है और गोबर का भी यूज तो आ ही जाता है, पर अभी उसका लक्ष्य क्या रहेगा? गाय खरीदने जाएगा तो क्या वो ये सोचेगा कि मैं ऐसी गाय खरीदूंगा कि जो सबसे ज्यादा गोबर देती हो, या ऐसी गाय खरीदेगा कि जो दूध देती हो? देखो, गाय 2 ही प्रकार की होती है। ठीक है, एक दूध देने वाली और एक दूध नहीं देने वाली। ठीक है, और दूध देती है वो भी गोबर देती है, और दूध नहीं देती वो भी गोबर देती
ऐसी कोई गाय देखी जो सिर्फ दूध ही देती है, गोबर नहीं देती? नहीं, ठीक है, नहीं, आपको हंसी आएगी पर एग्जाम्पल इतना एप्ट है कि आप इतना क्लियरली समझोगे। अब देखो, दूध वाले का लक्ष्य है ना दूध के ऊपर है, तो अब जो दूध की गाय लाएगा, जो दूध ज्यादा देती है, उसका लक्ष्य दूध के ऊपर है, तो उसको गोबर बाई प्रोडक्ट में मिलेगा, गोबर बाई प्रोडक्ट में मिलेगा। पर अगर वो खाली गोबर देने वाली ही गाय लेके आए तो उसको दूध मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो संसार की सुख मांगना, इट्स लाइक अ गोबर, आस्किंग फॉर गोबर, और मोक्ष का सुख मांगना इज लाइक दूध। इफ यू आस्क मोक्ष, गोबर बाई प्रोडक्ट में मिलेगा, यानी संसार में पुण्य सुख समृद्धि बाई डिफॉल्ट मिलेगी। बट इफ यू आस्क संसार के सुखी, तो आपको मोक्ष मिलेगा, इसकी कोई चांसेस नहीं। अभी मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ। परमात्मा की भक्ति करते हैं तो पुण्य जनरेट होता है, श्योर? या बिलीव करते हो? क्योंकि आपने काया की शुभ प्रवृत्ति की। अब अगर आपने वो पुण्य करते समय ऐसा मांगा कि मुझे संसार की ये चीज मिले, फॉर एग्जाम्पल आपने मर्सिडीज मांगी, चलो मैं तो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब आपने ये गाड़ी मांग ली, अब भगवान की पूजा करते समय ये मांग ली, आपका पुण्य भी जनरेट हुआ और आपको मर्सिडीज मिल भी गई। अब मिलने के बाद क्या होगा? आपको तो एक तो डिजायर थी, क्रेविंग थी, तो अब मर्सिडीज मिलने के बाद इतनी खुशी होगी, वो चलाते चलाते या वो मिलने के बाद आपके एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाएगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग भी चेंज हो जाएगा, आपकी वॉकिंग भी चेंज हो जाएगी। आप समझ रहे हो? अभिमान की वृद्धि होगी, फिर चलाते चलाते इतना आनंद लेते लेते, यानी इतने जीवों की हिंसा हो रही है, उसमें भी आप आनंद लेते लेते और कर्म बांधोगे और संसार की वृद्धि होगी। पर अगर आपने मोक्ष और निर्जरा का लक्ष्य रखा, अब तभी जो पुण्य बंद हुआ, तो उसके अंदर आपके भाव कैसे थे? मोक्ष और निर्जरा के संबंध वाले। तो अब वो कर्म जब रिजल्ट देगा, तो आपको लग्जरी मिलने के बावजूद भी वो पैसा, वो लग्जरी आपको कहीं ना कहीं धर्म के साथ जोड़ने में ही काम लगेगा। यानी आप वो पैसे का उपयोग भी धर्म के कार्य में करोगे, आत्मा के अपलिफ्टमेंट के कार्य में करोगे। नहीं तो आपको फिर वो पैसा भी, अगर आपने संसार मांगा हो तो आपको क्रेविंग थी, वो पैसा भी दूर मार्ग में जाएगा और अंत संसार बढ़ेगा। I hope I can, you all Yeah, understood. I think you have explained. I think Dullabh ji wants to have one last question, and then we'll हाँ, go to the prayers and the announcement. Dullabh हाँ, ji, क्या please है? go ahead. Dullabh ji. मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ आ रही रही है, बोलिए बोलिए अंकल। आपने पंचांग प्रणिपात का जो बात किया, हाँ हाँ मुझे हमारे एक मित्र ने ऐसा संयोजन बताया कि साष्टांग प्रणाम में लिंग शरीर जमीन को छूता है, उसमें हाँ दोष होता है। पंचांग प्रणिपात में लिंग कहीं भी टच नहीं होता है और वो शुद्ध हाँ है। ये हाँ, समझ ज्यादा है, परंतु पंचांग प्रणिपात में लिंग वाला दोष नहीं है। ये बात ठीक है। बताइए, आपके नॉलेज में रहता है और मैं इसके यस यस, ये मैं ऐड कर लूंगा। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, एज इन लाइक काम लगेगी। थैंक यू सो मच। इसके लिए मैं समझा कि आपकी ये बात मैंने जब सुनी है तो आपसे शेयर करूं, इसीलिए मैं यस 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 यस, वो भी है, अच्छा है। हेलो Chalo, Neil bhai, thank you so much. I think there are many questions. I think we'll take in the next class. हाँ And really thanks to Anita Agarkar ji, जो आपने short notice में accept किया. And Neil bhai, all yours. Please यस go ahead with the prayers, which I have also shared in the WhatsApp group, so that the prayers can be done. आप मन में ही कर सकते हो या बोल के भी कर सकते हो. यस। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, खामे भी सर्व जीवे, सर्वे जीवा खमंतु में, मुक्ति में सर्व भूयेषु, वेरम मज्जन कीर्णै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, आपना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो,